आज मैं आपके बारगाह में एक ऐसा अमल लेके आया हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और आपको उन मुश्किलात का हल जो वो नहीं मिल रहा, आप बेबस हो गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस मुश्किल का हल क्या है, मैं किस तरह से मुश्किल से निकलूँ, और अपनी ज़िंदगी के अंदर तमाम मुश्किलात से निकलने का आप हल चाहते हैं, तो आप ये अमल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज मैं आपके बारगाह में एक ऐसा अमल लेके आया हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और आपको उन मुश्किलात का हल जो वो नहीं मिल रहा, बेबस हो गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस मुश्किल का हल क्या है, मैं किस तरह से मुश्किल से निकलूँ, और अपनी ज़िंदगी के अंदर तमाम मुश्किलात से निकलने का आप हल चाहते हैं, तो आप ये अमल करें। करना ये है कि सबसे पहले बात है कि बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, हर बंदा कर सकता है, मुसलमान मोमिन। ठीक है, आपने 5 वक्त नमाज की तो पाबंदी करनी है। अगर 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें तो वैसे भी कोई मुश्किल जो है वो नहीं रहती। अच्छा, आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने के बाद इशा की नमाज के बाद आपने, जब आपने सोना है, सोने से पहले आपने मुसल्ले पे जब 2 रकात नमाज हाजत रवाई की पढ़नी है, अपने मुश्किलात के ख़ात्मे की पढ़नी है, और मुश्किलात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि मेरी ये मुश्किल है, कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, गर्दिश अयाम आपकी ज़िंदगी के जो भी चल रहा है, वो हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। किसी की स्टडी का मसला है, किसी की शादी का मसला है, किसी के रोज़गार का मसला है, किसी के कोई कोई भी मसला है, ठीक है, किसी के तलाक वगैरह का मसला, किसी के बच्चों का मसला, किसी का माँ बाप का मसला, किसी की बहन का मसला, किसी के भाई का मसला, किसी का पर जो भी आपका मसले मसाइल है, वो 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपने सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, सिर्फ एक तस्बीह, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं। अव्वल आखिर आप 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पढ़ ले। एक तस्बीह आपने पढ़नी है, या करीमो करम कर मेरे मुश्किल हालात को नरम कर, या करीमो करम कर मेरे मुश्किल हालात को नरम कर, या करीमो करम कर मेरे मुश्किल हालात को नरम कर। और आपने बहुत ऊंचा नहीं पढ़ना, आपने इस तरह पढ़ना है कि दिल और ज़ुबान इकट्ठे, आपने दिल और ज़ुबान को मिला के आपने आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ना है, ठीक है। और अगर पढ़ते हुए आपकी आंखों में मक्खी के पर के बराबर आंसू भी आ जाए तो फिर समझे उसी वक्त आपकी मुश्किलात का खात्मा हो गया। ये दुआ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी दुआ है, और ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है, अर्श को हिलाने वाली दुआ है, ठीक है। आपकी मुश्किलात 3, 7, 11 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी। और मेरा तजर्बा, मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ, जब मैंने अपनी किसी ख़ास मुश्किल के हल के लिए किया था, 5वें दिन मैंने ख्वाब के अंदर एक बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई, मुझे एक बुजुर्ग की ज़ियारत हुई, और उन्होंने कहा कि अपनी दुआ को जारी रखो, अनकरीब तुम्हारी मुश्किल जो वो हल होने वाली है। तो उसके 3 दिन बाद जब बुजुर्ग आए ख्वाब में, उसके 3 दिन बाद मेरी वो मुश्किल जो वो हल हो गई, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का उस मुश्किल से निकल गया और मैं खुश हो गया। उसके बाद मैंने शुक्र का सजदा अदा किया, थोड़ा सा सदका खैरात किया, उसके बाद मैंने अमल को स्टॉप कर दिया। आपके साथ जो उनसे तजुर्बात होंगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपकी कोई भी मुश्किलात है ज़िंदगी की, आप उनसे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।